राजेंद्र साहब। सब्जेक्ट है परिग्रह। परिग्रह तो अपरिग्रह पंचमहाव्रतों में है। कम से कम जीवन की जितनी जरूरत है उतनी ही वस्तु का उपयोग करना। लोभ और लालच के कारण सैकड़ों हजारों वस्तुओं को इकट्ठी करके न रखना, जरूरत के अनुसार उपयोग करना अपरिग्रह है। ये तो हुआ व्यवहार की दृष्टि से अपरिग्रह, व्यवहारिक दृष्टि से। फिर वह गृहस्थ हो या सन्यासी हो। गृहस्थ और भी ज्यादा परिग्रह करता है, लेकिन जो जागृत होते हैं वो बहुत ही कम चीज वस्तु में अपना जीवन चला लेते हैं। कितना भी उनके पास क्यों न हो तो भी वो अपने लिए सीमा कर लेते हैं। और हमारे सन्यासी तो बहुत ही कम से कम वस्तुओं में अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अपरिग्रह में रहते हैं। बहुत ही जरूरी जीवन जरूरियात की चीजें ही उनके पास रहती है। मगर गृहस्थ हो या सन्यासी, यह सब व्यवहारिक परिग्रह है, व्यवहारिक अपरिग्रह है। व्यवहारिक अपरिग्रह है। परिग्रह कम कर रहे हैं, कम करते जा रहे हैं और अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। अब निश्चय की दृष्टि से अपरिग्रह क्या है, इसे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों सबको समझना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। तभी जाकर हम आत्मकल्याण के मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। ये सारे गृहस्थियों के लिए है, सारे सन्यासियों के लिए भी है। सब समझे इस बात को, अच्छी तरह से समझे कि जो आप अभी जीवन जी रहे हैं वह द्रव्य अपरिग्रह है, लेकिन भाव में अपरिग्रह आए वह जरूरी है। वह कैसे आएगा? सबसे बड़ा परिग्रह क्या है पता है आपको? सबसे बड़ा परिग्रह है हमारा खुद का शरीर, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्मतम शरीर। अब आप गृहस्थी भी और सन्यासी भी, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, अफवाह सब जगह होता है। ज्यादातर कहेंगे कि यार शरीर तो सबके पास है, साधु के पास भी है, गृहस्थ के पास भी है, तो ये परिग्रह कैसे हुआ? यही तो मेन परिग्रह है भाई मेरे। सबसे बड़ा परिग्रह है हमारा शरीर। हम जैसे मेरा नाम अशोक कोठारी है, तो मैं पूरे, जब से मुझे समझ आई है, मुझे मेरे माता पिता ने नाम दिया, तब से लगाकर मुझे समझ आई कि मेरा नाम अशोक कोठारी है, तब से लगाकर मृत्यु तक मैं अशोक कोठारी के इर्द गिर्द ही मेरा जीवन रहेगा, हर तरह से।
अशोक कोठारी को बान मिला, अशोक कोठारी को सम्मान मिला, अशोक कोठारी ने ये किया, अशोक कोठारी ने वो किया, अशोक कोठारी वहां गया, अशोक कोठारी पूरा ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये जा रहा है, सो रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, XYZ सब कुछ अशोक कोठारी के इर्द गिर्द ही होगा। इससे बड़ा परिग्रह और क्या हो सकता है? उसके इस शरीर से लगने वाले ही तो बाहर दूसरे सब है। ग्रस्त होगा तो ये मेरा घर बंगला, ये मेरे सारे कपड़े लत्ते, ये मेरी गाड़ियां, ये मेरा धंधा, ये वगैरह, फैक्ट्रियां, दुकान, ऑफिस, घर, प्लॉट, परिग्रह, ये सारी चीजें मेरी 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 कौन कह रहा है? अशोक कह रहा है। फिर साधु जीवन में हो, सन्यासियों में, तो किसी का नाम, सबकी बात नहीं कर रहा मैं, अपवाद सब जगह है, मुनियों में भी है, साधु जीवन सन्यासियों में भी है और गृहस्थों में भी है। तो जैसे किसी का नाम मुनि अशोक है, तो मुनि अशोक के इर्द गिर्द ही उनका जीवन चलता रहेगा। मुनि अशोक ने व्याख्यान अच्छा दिया, मुनि अशोक मैंने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया, मुनि अशोक मैं समझ रहा हूं अपने आप को, या यदि मैं साध्वी हूं तो मैं साध्वी अशोका श्री जी समझ रहा हूं अपने आप को। अशोका श्री जी भी नाम होता है ना, अपने आप पर ही उदाहरण ले रहा हूं मैं। बहुत अच्छा व्याख्यान था, मैं बहुत अच्छी कवियत्री हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से गाती हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से गाता हूँ, मेरी राग तो गजब की है, मेरी मतलब अशोक श्री जी की, मुनि अशोक की। अशोक बहुत अच्छा व्याख्यान दे सकता है, उसके लिए मन में एक अहम भी है हमें। अशोक श्री जी बहुत अच्छा व्याख्यान दे सकती है, अशोक श्री जी ये कर सकती है, अशोक श्री जी लेखन में बहुत माहिर है, बहुत सारी पुस्तकें बना ली है, बहुत सारी आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा श्री का मेरे ऊपर जबरदस्त आशीर्वाद है, लोग काफी मेरे को पूछते हैं, मेरी राय सलाह लेते हैं। किसकी? अशोक श्री जी की। किसकी? अशोक मुनि जी की। तो उसके इर्द गिर्द ही रहता है सब कुछ। ये तो छोटी बातें कही, बहुत सारी बातें ऐसी है जो हमारे नाम के इर्द गिर्द ही रहती है, पूरा जीवन ही रहता है इर्द गिर्द। इससे बड़ा परिग्रह और क्या हो सकता है, जो हम है ही नहीं। हम कौन है? मैं तो अशोक नहीं हूं, मैं अशोक कोठारी नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं प्योर सोल हूं, मैं चेतन हूं, मैं जड़ नहीं हूं, मैं मिश्र चेतन नहीं हूं। ये शरीर अभी मिश्र चेतन है, मैं नहीं हूं, मैं तो प्योर चेतन हूं, प्योर आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, और शुद्ध आत्मा ही परमात्मा है। मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं, और मैं अशोक श्री जी बनकर मेरा जीवन जी रही हूं। समझ आई तब से लगाकर देवलोक जाएंगे तब तक, देवलोक होंगे, काल धर्म प्राप्त करेंगे तब तक मुनि अशोक बनकर ही जीवन जी रहे हैं। इससे बड़ा परिग्रह क्या हो सकता है? यही नहीं छूटा तो इससे लगने वाले रिश्ते नाते सारे, ये पुस्तक, ये फलाना मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मेरा 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 मेरा, पूरे दिन करते रहते। मेरा क्या है? मैं आत्मा हूं, मेरा आत्मा है और कुछ नहीं मेरा। यह मोह और मूर्छा छूटी, रियल समझ आई, मैं आत्मा हूं और मेरा सिर्फ आत्मा है, और आत्मा का स्वभाव है, आत्मा के गुण है ज्ञान और दर्शन,
और आत्मा का स्वभाव है देखना और जानना, ज्ञाता और दृष्टा रहना। आत्मा का कार्य है ज्ञान क्रिया और दर्शन क्रिया, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है, सब कुछ पराया है। इसे कहते हैं अपरिग्रह। ये भाव जब आ जाए तब तेजस शरीर, इलेक्ट्रिकल बॉडी भी मेरी नहीं, कार्बन शरीर कोजल बॉडी भी मेरी नहीं, स्थूल बॉडी भी मेरी नहीं, फिजिकल बॉडी भी नहीं, कुछ भी नहीं। मैं सिर्फ आत्मा हूं, मेरा सिर्फ आत्मा है। ये हुआ रियल में पांचवा महाव्रत अपरिग्रह। रियल में यदि ऐसा कोई मानते हैं, समझते हैं, तो वह रियल में निश्चय नहीं की दृष्टि से ये पांचवा महाव्रत है। और इसको नहीं समझते हैं, सिर्फ व्यवहारिक दृष्टि से ही समझ रहे हैं। चीज वस्तुओं को ही कमी करने में हम अपरिग्रही है, तो वो निश्चय नहीं की दृष्टि से असत्य है। और असत्य भाव आना या बोलना, जो आप है ही नहीं उसे आप पूरे दिन मान रहे हैं, तो हमारे व्रत टूट रहे हैं, पंच महाव्रत टूट रहे हैं। दोबारा दीक्षा लेने की जरूरत भी हो सकती है आपको। व्रत टूट रहे हैं, पंच महाव्रत टूट रहे हैं, यदि ये भाव हमारे में नहीं है तो। निश्चय नहीं की दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से नहीं कह रहा हूं मैं, व्यवहारिक दृष्टि से आप जो कर रहे हैं वह उचित है, पंच महाव्रत जारी है। निश्चय नहीं की दृष्टि से पांचों महाव्रत अलग है, कंप्लीट अलग है। ये परिग्रह अपरिग्रह की बात कही, उसी तरह से पांचों महाव्रत कंप्लीट अलग है। इस गूढ़ रहस्य को लाखों करोड़ों व्यक्तियों में फैलाकर अनुमोदना का पुण्य कमाए। अगला प्रवचन अगले वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। जय जिनेंद्र साहब।